जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? ठीक है दोस्तों। आज एक दूसरी टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं। आज 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रही है। वो टॉपिक ये है, तो मैंने थंबनेल भी लगाया, उससे आप समझ सकते हैं मुद्दा क्या है। और हालांकि मेरा ये टॉपिक नहीं होता है मेरे चैनल पे, मुझे तो व्यू और लोगों को दिखाना है कि प्रोग्रेस क्या है और आगे कैसे बढ़ते हैं और चलना कैसे है आपको। तो इन चीज़ों पे मेरा फोकस है। लेकिन अभी बहुत 2-3 दिन से कुछ कम्युनिटी में बहुत बातें चल रही है, तो उसमें कहना ये है कि लोगों को, मुझे बस ये भी एक मार्गदर्शक और एक गाइडलाइन है जो कि आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं, देख सकते हैं कि देखिए अभी एक टॉपिक चल रही है स्मृति ईरानी की। अब स्मृति ईरानी जी और कई यूट्यूबर और कई चैनल वाले हम देख रहे हैं कि वो अपने अपने बातें और अपनी अपनी चीज़ों को कह रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि मैं चैनल के माध्यम से तो वैसे ही मेरा मार्केट का काम है और सब जगह मैं घूमता हूँ। तो इवेंचुअली कि मैं मदीना और मक्का भी गया था, तो मदीना की भी फ़ोटो आप देखिएगा, मैं इसमें लगा दूँगा, आप देखा होगा थंबनेल में भी। तो वहाँ मैं मदीना में मस्जिद के अंदर गया हुआ हूँ, तो वहाँ पे अंदर और भी मस्जिद में बिल्ली वगैरह की जानवर है, कोई भी आने जाने का कोई भी चीज़ है तो इंसान है। अब उसको उर्दू में कहते हैं एक मखलूक है, इंसान है, रब की सारे मखलूक है, चाहे जानवर हो, चाहे परिंद हो, चाहे कुछ भी हो। तो वो भी तो जा रहे और सभी घूम रहे और सभी चीज़ में कहीं भी ये हो रहा है। तो अब स्मृति ईरानी जी जो कि अब हमारे देश की मंत्रालय में काम संभालती हैं और बीजेपी की एक अच्छी खास लीडर में से हैं, और हज की और माइनॉरिटी सेल में जो आते हैं उन लोगों के लिए भी इसमें सही चीज़ है। तो अब उसमें एक तौर पे आई थी हज के लिए कि उसका बढ़ाएं। तो अब देखिए क्या कि अब सऊदी पहले जैसा नहीं रहा। सऊदी, ये देखिए 2-2.5 साल की बात है। मैं एक बेसिक पॉइंट बताना ज़रूरी होगा कि देखिए 2-2.5 साल का ये बदलाव है। अगर आप कहेंगे कि उससे पहले तो कोई बदलाव नहीं था। आप उससे पहले अगर आप आपको पता होगा कि बाबा नानक जो ग्रंथ साहब के भी वानी हैं और गुरु नानक जिनको बोलते हैं, और जो धर्म जो है सिख है उसके बानी भी हैं, तो वो तो पूरे भ्रमण किए थे और मक्का भी, मदीना, सब जगह गए, वो घूमे। तो उस टाइम तो कोई परमिशन और कोई भी अलाउंस नहीं था, कहीं भी जाते थे लोग। तो बीच में फिर ये 200-300 साल में क्या हुआ, तो लोग को किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है, कोई पढ़ना नहीं चाहते हैं, कोई स्टडी नहीं करना चाहते, और बेकार की फजूल चीज़ में हम लोग प्रोग्रेस की जगह पे कहीं और फंस जाते हैं। बस मेरा मतलब यही कहना था कि आप लोग इंसानियत की इन चीज़ों को समझिए, मैटर को, इसमें कोई मतलब नहीं है। और जो सऊदी हुकूमत है और जो भी ये कर रहे हैं, अच्छी चीज़ कर रहे हैं, अच्छे प्रोग्रेस के लिए कर रहे हैं। इंसान है, सब जगह जा सकते हैं। मैं इसीलिए बोला कि एक बिल्ली जा सकती है किसी भी जगह मस्जिद में, तो इंसान क्यों नहीं कहीं भी जा सकते? इंसान तो इंसान है, वो तो भगवान की ही सारी चीज़ पे दिए हुए। तो इनमें क्यों ऐसा भेदभाव, क्यों ऐसा चीज़ किया जाए, ये मेरा लोगों से ही सवाल है। तो अब उन्होंने गई और चूँकि सेलिब्रेट उस चीज़ों को अनाउंस है और उनकी हुक्मरान है, उनकी सारी चीज़ों को बताने वाली हैं। तो अब चूँकि देखिए 1,75,000 अब इसमें इस साल के हज के लिए होगा, तो अभी नॉमिनेट है और अभी हुकूमत भी उन चीज़ों से समझ रही है, यानी गवर्नमेंट जो सऊदी है, कि इन चीज़ों का फोकस नहीं करना है। क्योंकि अब देश को देखिए प्रोग्रेस चाहिए, हर जगह हर कंट्री को प्रोग्रेस चाहिए। प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि हम पीछे हो चुके हैं, हम पीछे हो चुके हैं, और जो वो बातों को ध्यान नहीं रखते उन कंट्री आगे हो चुके हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो कंट्री बहुत ही आगे हो चुकी है। तो हम क्यों पीछे हैं? हम क्यों पीछे हैं? क्यों? मैटर क्या है पीछे होने का? वजह क्या है पीछे होने का? यही सब वजह है कि हम इन सारे बेकार के कामों में फंस गए और पढ़ते नहीं, हम स्टडी नहीं करते। क्योंकि हमारी कुछ स्टडी भी 150 साल से 160 साल से ऐसा, यानी कि आज़ादी के रिवोल्यूशन के बाद 1857 के बाद से इन सारी चीज़ों पे भी प्रॉब्लम इशू हुआ। तो अब हम तो एक गुलाम माइंड के हिसाब से हो गए और प्रोग्रेस कहीं और चल रहा है। आप बताएंगे नहीं, आप लोग ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इन चीज़ों को फोकस मत कीजिए। आप एक धर्म की जगह कोई भी कहीं भी जा सकते हैं, एक आस्था की जगह, उसमें कोई फोकस नहीं कि कोई कहीं भी, ये बाउंडेशन नहीं है। जब रब ने किसी को बाउंडेशन नहीं दिया तो कोई क्यों बाउंडेशन करा? और जब एक बिल्ली और कोई जानवर भी जा सकता है कहीं भी, तो इंसान क्यों नहीं? इंसान क्यों नहीं?
कहीं भी जा सकते हैं, हम कहीं भी कर सकते हैं कुछ भी काम। तो हमको प्रोग्रेस होना चाहिए इन चीज़ों पे जिससे दुनिया डेवलप हो रही है। आज अगर हम उन चीज़ों को समझते तो आज हम फ़्लाइट पे सफ़र नहीं कर रहे होते, और आज हम जो माध्यम से आज हम आपको पेश मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लोग भी यूट्यूब से बहुत कुछ बता रहे हैं, तो वो भी एक माध्यम तो वही है, साइंस। वही लोग हैं जो इसको डेवलप किए हैं, उन चीज़ों पे फोकस किए हैं। तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों नहीं दे रहे हैं वो चीज़? हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्यों नहीं कर रहे हैं वो काम? सोचने वाली बात है। तो मुझे बहुत 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ इस पे बहुत कंट्रोवर्सी और न्यूज़ और यूट्यूब पे अपने अपने लोगों को बातें देख रहा हूँ। तो मैं इन चीज़ों को यही माध्यम से बताना है कि इन चीज़ों पे फोकस ना करें आप लोग। आस्था की चीज़ है, आस्था रखें, जाएं, भगवान है, गॉड है, रब है, अल्लाह है, जो भी। उन चीज़ों को पढ़ें, आप स्टडी करें, उनको चीज़ों को पढ़ें, समझें कहाँ है रब और क्या है। इन चीज़ों को नहीं समझे ना तो ऑपरेट ही होते रहेंगे, आप लोग ऑपरेट होते रहेंगे बस। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देख रहा था 2-3 दिन से कंट्रोवर्सी में। चूँकि मैं भी काम में रहता हूँ तो थोड़े बहुत तो सोशल मीडिया में नेटवर्क पे आती रहता है इन सारी बातों का क्लिप। तो मैं देख रहा था तो मैं बोला चलो एक छोटा सा क्लिप और छोटी सी बातें बता दूं। आज ये टॉपिक तो रिलेटेड हमारा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि यूथ और जितने लोग हैं जनरेट हो और उस टॉपिक पे निकले और चले आगे, जिस पे मेरा फोकस है कि उन चीज़ों पे आगे जाना है। तो मेरा बस यही कहना है लोगों के साथ कि आप उन चीज़ों को मत कीजिए। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इस पे टॉपिक पे नहीं करूँगा, आप इस पे फोकस कीजिए और अच्छा से इन चीज़ों को छोड़िए। और आगे एक नई हमारे जो अभी तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटस पे बताया ही नहीं, बस बताऊंगा आगे आप लोग को समझ में आएगा। तो उन जीडीपी को हमारे देश को प्रोग्रेस दीजिए, जैसे सब देश अपने प्रोग्रेस के लिए लगाए। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जिससे हम कहीं कुछ भी नहीं है, कोई पैसों से कोई नहीं आगे। पैसा ही सब कुछ ज़रूरत आ रहा है, तो पैसा क्यों नहीं है? पैसे ही के लिए तो सभी भाग रहे हैं। क्यों? इकोनॉमिक्स हमारी बहुत डल है, इसको प्रोग्रेस दीजिए और हम सब मिलके एक साथ दें तो एक नया देश नई चीज़ का अच्छा होगा और अच्छी डेवलपमेंट होगी, नया सहयोग होगा, उन्नयन होगा और बहुत सारी चीज़ों से होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरी बात आपको शायद मैसेज से समझ आई हो। और अगर आपको कुछ कमेंट्स या किसी चीज़ से पूछना है, कुछ चीज़ जानना है, तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ कि आप इसको जानिए, समझिए और पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें ज़्यादा लंबे वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का, आपको पता है, इन चीज़ों का मेरा फोकस नहीं है। मेरा फोकस है आप लोगों को आगे एक नया इकोनॉमिक्स और जीडीपी पे आगे ले जाना, और उस पर मेरा फाइनेंशियल इस पे चलेगा, जो कि आप देखेंगे मेरे आने वाले सारी वीडियो पे। मैं अभी उस पे टाइम पे फोकस नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, आने वाले टाइम में दूंगा और बहुत सारी चीज़ बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू और हैव अ नाइस डे।